काजा होटल ले लिया है और 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके हैं। और सीधा सामान रख के और सीधा निकल रहे हैं काजा की मोनेस्ट्री। बिल्कुल चैन नहीं लेने दे रहे भैया, बिल्कुल चैन नहीं लेने दे रहे हैं। जब से मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे पहाड़ों से प्यार हो गया है, तब से मैं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देखता रहता हूँ कि कब इस शहरी दुनिया से भागकर इन खूबसूरत शांत वादियों में आ जाऊं। मेरी नज़रों में स्पीति वैली हिमाचल की सबसे ज्यादा सुंदर जगह है। और शायद यही वजह है कि ये डेस्टिनेशन हर ट्रैवलर के बकेट लिस्ट में होती है। तो ये एक ठंडी बंजर जगह, पर यहाँ पर ऐसी बेजोड़ तरंगे हैं कि किसी को भी निशब्द कर दें। हेलो एवरीवन, मैंगो ट्रैवलर के इस व्लॉग में आपका स्वागत है। आज आप सबको लिए चलता हूँ स्पीति वैली के हेडक्वार्टर में, काजा और इसके आसपास की जगहों पर। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि किस तरह से हम सब पिन वैली से मंत्रमुग्ध हुए, पर समय के अभाव होने के कारण वहां रुक नहीं पाए और वहां से हमने अपना रुख किया काजा की ओर। स्पीति नदी के किनारे बसा ये छोटा सा कोजी सा शहर आपको किसी और दुनिया में ले जा सकता है। शाम के 5 बज रहे थे जब हम यहाँ काजा में पहुंचे। जल्दी ही हमने यहाँ के मेन मार्केट में अपने लिए एक बजट फ्रेंडली होटल बुक कर लिया। ये एक सेंटर पॉइंट है पूरी स्पीति वैली का। आगे की डेस्टिनेशन देखने के लिए हमने भी इसी को अपना बेस बना लिया। काजा मार्केट में एक ही एटीएम है जो कि वर्क नहीं करता और पिछले 3 महीने से बंद है, तो आप लोग अपना कैश लेके आएं। मार्केट बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन सामान सारा मिलता है यहाँ पर। काजा में होम स्टेज, कैफेज और होटल्स की कोई कमी नहीं है। एक चीज़ और बता दें आपको कि इस टाइम पे काजा में स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन शायद आपको दिखेगा नहीं क्योंकि हमें भी बड़ी मुश्किल से दिख रहा है। इससे पहले कि सफ़र की शुरुआत करूं, आपको स्पीति में मोबाइल फ़ोन नेटवर्क के बारे में थोड़ा बताता हूं। यहाँ ना तो अच्छे से एयरटेल के सिग्नल आते हैं और ना ही बीएसएनएल के। बीएसएनएल से एटलीस्ट बात हो सकती है। इंटरनेट चलाना हो तो इन दोनों कंपनियों को हाल फिलहाल यहाँ भूल जाएं। पर रिलायंस का जियो यहाँ पर आ चुका है और इसने यहाँ पर बाजी मार ली है। इसका नेटवर्क अब यहाँ सरपट दौड़ता है। तो जब भी यहाँ आए जियो का सिम ज़रूर लेकर आइएगा। प्रीपेड या पोस्टपेड, दोनों ही अच्छे से काम करते हैं। सवेरे के 7 बज रहे हैं और मार्केट पूरी तरह से क्लोज है। चलो जी, चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। ओह, टायर पूरा फ्लैट है। एक बार फिर से मोटर लगाइए। ये हमारी कार है और ये पंचर हो चुकी है। और ये सारा जीवन मेरे को दिया सामान रखने का। काजा मेन मार्केट में ये इकलौते पंचर वाले हैं। दीपक जी हैं यहाँ के। ट्यूबलेस के हमारे पास पंचर नहीं थे, तो भाई स्पेशली भैया से दुकान खुलवा रहे हैं। पंचर दे दो भाई, दे दो ताकि हम कुछ आगे बढ़ सकें। आगे बढ़ सकें। मेरे ख्याल से 10 बजे तक खुलती होगी पूरी 10 बजे तक। हाँ, 10 बजे से पहले नहीं खुलती मार्केट। 9:30 बजे स्टार्ट करना। हाँ, थैंक यू सो मच। चलो जी, टिकट मिल गई है। हमारा काम आसान भी हो गया है। आगे पंचर हो तो खुद भी लगा सकते हैं हम। इतने इंटेलिजेंट है हम। काजा में एक ही पेट्रोल पंप है जिसकी टाइमिंग ये है कि सवेरे 9 बजे खोलते हैं ये लोग
और रात के 7 बजे बंद भी कर देते हैं। और यहाँ पे पेट्रोल की जो प्राइस है वो 92.17 पर लीटर। आज की क्या डेट है हमारी? टुडे इज 20th आई गेस। यस 20th ऑफ मार्च 20th of March 21। आज हमारे ट्रिप का चौथा दिन है और हम काजा से निकल रहे हैं। सर कहाँ निकल रहे हैं हम लोग? काजा से हम लोग निकल रहे हैं कौमी के लिए। कौमी से जाएंगे हिक्किम से लांगजा से की मोनेस्ट्री, उसके बाद किब्बर और उसके बाद चीचम। बस इतना हल्का सा ही प्लान है, ज़्यादा लंबा नहीं है। बस इतना सही है? हाँ बस इतना सही है। और एक चीज़ और बता दूं कि यही ट्रिप रिवर्स में भी देख लो और रात को भी शूट कर रहे हैं हम नाइट फोटोग्राफी इन्हीं सब जगहों पे। थैंक यू सो मच। अप्रॉक्सीमेटली रात को हम फ्री होंगे 12:30-1 के आसपास और अभी टाइम हुआ है सुबह के 8। मतलब मुझे बोला गया था कि ये बहुत ही फ्री ट्रिप है, बहुत मजा करेंगे पीयूष, यहाँ पर आनंद लेंगे जगहों का। सिर्फ हल्का सा प्रॉब्लम आ रही है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं है। रात को टेम्परेचर -14 के आसपास बता रहे हैं आज। पिछले कल 14 ही था, -14। और हम तीनों में से कोई भी अच्छी तरह से नहीं सो पाया है। और पांडे जी के क्या विचार है, पूछ लीजिए एक बार। पांडे जी आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार तो क्या बताऊं मैं आपको। कुछ तो बताना पड़ेगा। विचार तो मेरे यही है कि रात को जब हम लोग आएंगे तो क्या हाल होगा हमारा। मुझे लगता है हम रात को नहीं आ पाएंगे, हम सुबह ही आ पाएंगे। पता नहीं। तो गाड़ी में सो लूंगा, मेरे को तो चलो। इट इज अप्रोक्सीमेटली 18 hours जर्नी टुडे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 18 घंटे का काम करवाएंगे आज। 18-19 घंटे लगी जाएंगे आज। बेलदारी तो करवाएंगे। हल्का सा काम है, ज्यादा नहीं है। हल्का सा काम है। चलो मिलते हैं फिर आपसे। बहुत आसान काम है। यहाँ से हम सबसे पहले हिक्किम देखने चले। ये 15 किलोमीटर की दूरी पर है और लगभग 40 मिनट लग सकते हैं यहाँ पहुँचने के लिए। रोड सिंगल है और काफ़ी डेंजरस भी लगी मुझे। यहाँ की ड्राइव एड्रेनलिन तो पंप करेगी बॉडी में, पर अपने होशो हवास ना खोइएगा, आराम से ड्राइव करिएगा, मज़े लीजिए यहाँ के नज़ारों का और रास्तों का। आ गए हैं हिक्किम और हिक्किम में है वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। यहाँ से आप पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं, वैसे पोस्ट कार्ड नीचे भी मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस थोड़ा नीचे है, उधर तो आराम से रहा हूँ, ऊपर चढ़ने में बहुत ज़्यादा बजने वाली है मेरी। अच्छा झूले झूले झूले। और यहाँ हमारी मुलाकात रिंचन जी से हुई, जो कि यहाँ के हेड पोस्टमास्टर हैं 1983 से। मैं 1983 से हूँ। 37 ईयर्स हो गए हैं। वाह। 91 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है। इन्होंने हमें चाय पर बुलाया और इनके साथ बैठक में ढेर सारी बातें हुई। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोगों ने भी यहाँ से अपने घरों के लिए पोस्ट कार्ड भेजे। यहाँ पर एक ही होम स्टे है। झूले झूले। रिंचन जी से इजाजत लेने के बाद हम आगे निकल पड़े। हिक्किम कवर कर लिया है हम लोगों ने। अब हम जा रहे हैं कॉमिक। अरे वो वाली कॉमिक नहीं, तो सुपर कमांडो ध्रुव नागराज वाली। विलेज कॉमिक है। अभी जो हमने क्रॉस किया है वो ब्लैक आइस थी और काफी आराम से गाड़ी चलाई है ताकि हमारी गाड़ी आराम से निकल सके। स्लिप पूरी होती है बहुत जगह ये। पूरी आइस जमी हुई थी और मैं बार बार टेम्परेचर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये माइनस में है, जितना भी माइनस में है। कॉमिक गांव
महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है हिक्किम से, और ये मशहूर है कि दुनिया में ये इकलौता ऐसा गांव है जो कि 4,587 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, और इस जगह पर आप अपने वाहन से आ सकते हैं। रोड भले ही कच्ची है पर गाड़ी चलाने लायक है। 2018 में जब आया था तो यही वो जगह थी जहाँ पर मैंने सोचा था कि अब नेक्स्ट ट्रिप जो होगी वो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की होगी। यहाँ पर 2 खूबसूरत मोनेस्ट्रीज बनी हुई हैं और यहाँ के लोग तिब्बतन बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो कॉमिक डन। और अब हम जा रहे हैं लांगजा। रोड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है पर बुरी भी नहीं है इस जगह पर आने के लिए। लांगजा कॉमिक से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और ये गांव 4,420 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। सही कहूँ तो ये छुपा हुआ सा नग है हिमाचल प्रदेश का। हम अब आ गए हैं लांगजा विलेज। यहाँ पर देखने के लिए बुद्ध का एक बहुत बड़ा स्टैचू है और यहाँ पर कुछ काम भी चल रहा है। आई गेस ये इस रोड को पूरा अच्छी तरह से बना रहे होंगे। वो मोनेस्ट्री है। लांगजा में बुद्ध की ये मूर्ति इंटरनेट पर छाई रहती है। पिछली बार मैंने यहाँ रात भी बिताई थी। एक और खास बात बताता हूँ इस जगह की। लांगजा को फॉसल विलेज भी कहते हैं और ये लिटिल मास्टर हमें फॉसल्स दिखाने वाले हैं। दिखाओ 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 दिखाओ, दिखाओ। ओके, दैट्स वंडरफुल, दैट्स लवली लवली लवली। आपको कैसे मिले ये? कैसे मिले आपको ये? ढूंढे आपने? कहाँ ढूंढे थे आपने? ये फॉसिल्स आए कहाँ से? ये जानने के लिए तो हमें 20 करोड़ साल पीछे जाना पड़ेगा, जब भारत अभी एशिया का हिस्सा नहीं था। तो इसकी चर्चा फिर किसी और व्लॉग में करेंगे। यहाँ काफी होम स्टेज हैं रहने के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रात भी बिता सकते हैं। लांगजा में भी एक मोनेस्ट्री है और जब हम यहाँ पहुंचे थे तब कोई प्रोग्राम कुछ ही देर पहले खत्म हुआ था और सारे गांव वाले मिलकर लंच कर रहे थे। इन्होंने भी हमें अपने यहाँ पर इनवाइट किया, पर एज यूजुअल समय के अभाव के कारण हम अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़े। वैसे तो हम इसके बाद चीचम और किब्बर देखने गए थे, पर इन दोनों की चर्चा मैं अगले व्लॉग में करूंगा। अभी यहाँ मैं आप लोगों को एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह ले चलता हूँ, की मोनेस्ट्री। हमारा यहाँ बार बार और अलग अलग समय पर आना हुआ। काजा होटल ले लिया है और 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके हैं। सीधा सामान रख के और सीधा निकल रहे हैं काजा की मोनेस्ट्री। बिल्कुल चैन नहीं लेने दे रहे भैया, बिल्कुल चैन नहीं लेने दे रहे हैं। स्पीति में ये जगह मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ इतनी पॉजिटिव एनर्जीज हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हालांकि इसका इतिहास बेहद दर्दनाक रहा है। इस मोनेस्ट्रीज ने मंगोल्स के, डोगरास के सिखों के आक्रमण सहे और सबसे ज्यादा क्षति इसे 1975 के भूकंप में मिली। लेकिन ये मोनेस्ट्री फिर से बनाई गई। अंदर से फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं थी, पर बता दूं कि यहाँ के दीवारों के चित्र देखने लायक हैं। यहाँ पर लगभग 150 से 200 भिक्षु रहते हैं और यहाँ तिब्बतन बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। हम इस जगह शाम में आए, रात -10 डिग्री में आए, सवेरे आए।
और एक दिन तो तब आए जब यहाँ स्नोफॉल पड़ रही थी और बाहर से ही इस खूबसूरत जगह को कैमरे में कैद करते रहे। मेरी शक्ल पे मत जाइएगा, बाहर स्नोफॉल चालू हो गया है और इसलिए प्लान ये बन रहा है कि हम अगले 2 दिन तक और रुकेंगे काजा में स्नोफॉल देखने के लिए। आखिरी में अपने अनुभव में मैं कुछ ऐसा कहूँगा कि की मोनेस्ट्रीज उन जगहों में से है जहाँ मैं हजारों बार आ सकता हूँ। स्पीति वैली का हमारा ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगले व्लॉग में किब्बर और चीचम चलेंगे।